और पापा मुझे लेने के लिए यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है। यहाँ से थोड़ा अंदर जाके हम लोग बताएंगे आज क्या क्या हुआ है ना पापा। कुछ बोलना चाहोगे? मूर्ख है तो मूर्ख, गलत ट्रेन में चढ़ती है। अच्छी मुंह दिखाओ, क्या बोल रही थी? अभी हम लोग घर पे जाके अच्छे से बताएंगे क्या क्या हुआ है, ठीक है? क्या क्या नहीं हुआ है, उल्टा सीधा गाड़ी में चलती है। तो मिलकर खुश हो गोपाल, मुझसे मिलकर खुश हो। रौनक गलत ट्रेन में चढ़ती है, बोलती है कि हम आ सकते हैं लेकिन आ सकती नहीं है। उल्टा सीधा ट्रेन में चढ़ जाती है और अलग जगह उतर जाती है। और इस पे से ये लोग मेरे को डांटता रहता है, पैनिक हो गए थे। हम बहुत सारा चीज़ ना रूम पे जाकर एक्सप्लेन करना होगा। हम लोग कहाँ आए हैं? गोपाल टावर का दवा लगा कर टावर पर आए और यहाँ पे हम लोग पीने वाले गन्ना का जूस। मम्मा तुमको पीना है ना? जाके पूछे फूड ब्लॉगर बन जाओ। नहीं। क्या बनता है अंकल, क्या डलता है इसमें? This is called sugar juice. पर हम लोग आए हैं, पापा छोला भटूरा खिलाने लेकर आए हैं और गोपाल बोल रहा है कि अभी खाना नहीं है उसको। फिर अभी मैंने बोला थोड़ा सा पापा से खा लूंगी, फिर गोपाल भी बोलेगा थोड़ा सा खा लूंगी, है ना? नहीं, हम नहीं पापा पापा हम लोग क्या खाने आए हैं? भटूरा। भटूरा, ये देखो। उखड़ रौनक दूसरों का खाना खाते हुए पापा में से खा रही है, फिर बोलती है कि अपना भी खाएंगे, फिर बोलती है मेरे में से भी खाएंगे। कितना खाएगी, मोटी हो जाएगी। देखो फिर से खा रही है, बोली थोड़ा सा और बार बार खाई जा रही है। फिर आए हम लोग राधे राधे स्वीट शॉप। क्या हंस रही है अभी? और हंस रही है, गजब इंसान है। क्या कुछ बोलो। यही वाला बढ़िया है। और एक वो खाना है तीन चॉप, मेरा फेवरेट है। कहाँ पे है वो? मनु खिलाने का तो मेरे एड्रेस पे पार्सल कर देना। एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। फोन नंबर भी मिल जाएगा। क्या? माय फादर इज वेरी क्यूटी। क्यूटी नहीं है पापा जी। सो ये जो पिज़्ज़ा मैंने खाया राधे राधे में, ये आज दिवाली के दिन इसने मुझे बीमार कर दिया है बहुत गंदे से। मेरा भाई भी लास्ट टाइम खाया था तो वो भी बीमार पड़ गया था। खाने में भी कुछ खास टेस्टी था नहीं ये, एंड पता नहीं कितने दिन से बना कर रखते हैं। मेरा तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अभी एडिट करती हूँ बेड पे लेटे लेटे, एंड बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरा, बस इसी पिज़्ज़ा के कारण। और मेरा दिवाली भी लगता है ख़राब होने वाला है। तो यहाँ पर मेरे और मेरे पापा की फ़ाइट चल रही थी। एक्चुअली मुझे बिरयानी खाने का बहुत मन था, अब कौन सा बिरयानी आप समझ ही सकते हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा मन था, एंड पापा कह रहे थे कि मम्मी का आज प्रदोष व्रत है, आज के दिन नहीं खाना चाहिए। और मम्मी कह रही थी मन मांगे जो वो खाना चाहिए। व्रत मैंने किया है, इसने नहीं, ये खा सकती है। एक्चुअली मेरे पापा प्योर वेज है और वो नॉन वेज के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, हमेशा मना करते हैं खाने को। बट बचपन में ही मैंने खा लिया था और मम्मी के घर में भी सब खाते ही हैं। एंड मैं बड़े पापा के पास मैंने खाया था बचपन में पहली बार, तो मुझे पसंद है, अब मैं छोड़ नहीं सकती, मुझे अच्छा लगता है। बट पापा हमेशा अगेंस्ट रहते हैं नॉनवेज के कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी लिखा है और रामचरितमानस में भी लिखा है कि नॉनवेज जो खाते हैं उनके साथ बाद में बहुत बुरा होता है। तो इसी पर बड़ा डिबेट चल रहा था यहाँ पे, एंड आवाज़ नहीं आ पाई अच्छे से, इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर करके आप लोगों को समझा दूँ। एंड लास्ट में पापा की ही जीत हुई, हमने नहीं ही खाया नॉनवेज, एंड फिर इसी पर हम वापस घर आ गए। हम आए हैं अनार खरीदने बारूद के दुकान से। बम बनाना है बड़ा। रौनक बीच बीच में पीछे हो जाती है, पता नहीं क्यों। सो आज धनतेरस है एंड मैं तो पूरी तरह से टायर्ड हो चुकी हूँ। एंड पापा मम्मी आए हुए ज्वेलरी शॉप पे, यहाँ पे चांदी का सिक्का लेने हैं। मम्मी ने बिछिया लिया और नाक का भी लिया। इस बार ज़्यादा कुछ नहीं लिया धनतेरस में, रीज़न ये था कि मैंने आईफोन भी ले रखा था, एंड फिर अभी कुछ वैसा खास मम्मी को लेने का मन भी नहीं था। मम्मी ने कुछ सोच भी नहीं रखा था कि ये लेना है धनतेरस पर, तो वही छोटी मोटी चीज़ें हमने ली। बहुत गंदा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड देखो ये लोगों से अभी तक लेने की पड़ी है। बोल रही थी बनाना है, यहाँ बैठी थी, पर अब देख सकते हैं
मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं खरीदा, जो भी खरीदा है नीचे खरीदा है, नीचे वाले फ्लोर पे। पता है पढ़ लिख के गवार है रौनक, गलत गलत ट्रेन में चढ़ जाती है। ये क्या बॉडी बनाती है? आता है बॉडी बनाने यार। दिखा दिखा डोला, दिखा डोला। डोला घंटा है। अरे तो मेरा टी शर्ट लग रहा है। ये आइसक्रीम बनाने के लिए काम आएगा। आइसक्रीम बनाने ग्लूकोज डालेगी पानी में हम लोग बनाते थे और पहले। पी जाएगी। रौनक रौनक ये देखो, ये बचपन से मेरा सपना था, बचपन से, लेकिन बचपन से ये सपना पूरा नहीं हुआ। जल्दी बुला ना, देखो 299 में मिल रहा है। पापा को बुला, पापा इधर आइए। पापा जी देखिए ये सब 300 में मिल रहा है, और ये वो वाला बॉटल हमको दे दीजिए, मैं ठंडा वो वाला बॉटल। पापा ये तो मेरा भी सपना था। 300 का है ये। हाँ। 299 लिखा नहीं उस पर, दाम देखो नीचे स्टिकर। कुछ स्टिकर मिला। ये फ्री का है। इसको आप हाथ में भी लेके जा सकते हैं। लाओ हम रख लेते हैं। चलो आज से हम लोग 300 में नहीं होगा। लेके निकल लेना, क्योंकि कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है, चल दे। कुछ ही नहीं है। देखिए निकलेगा, अगर तुम निकल गया तो मान जाएंगे। ले ले, क्या देगी बता। हाथ में से ले और निकल। अरे हम लोग का पानी भाई, जाके चेक करो कैमरा। लेकिन इसमें पानी तो है ही नहीं, पानी भरना पड़ेगा कहीं से। और पीते पीते निकलना होगा ऐसे करके। हम लोग दोनों मनी हाइट देख के आए हैं यहाँ में। तुम फिर इतने पास आ गए हो। अबे दूर है। अबे मत बोलो। कुछ नहीं। ये सीढ़ी लेके जाते हुए इस जमाने के लोगों को ये पसंद आ रहा है, एंड मुझे और गोपाल को ये पसंद आया है। नहीं, हमको ये पसंद नहीं आ रहा। तुमको भी ये पसंद है? हमको ये पसंद नहीं। ओह माय गॉड, गोपाल उखाड़ दिया। इतने दिन से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था। थैंक यू, ये लगा ले। थैंक यू सो मच। अब क्लियर दिखेगा बाबा। यो ये बिल्ली अब कर रही हो सामने से, शर्म नहीं आ क्या रहा। है प्राइस इसका? 69 पड़ रहा है। पहनना होता नहीं है दूसरों के हाथ में। ले पकड़। अभी हम लोग यहाँ पे दिया ले रहे हैं। तो छपरी चमन को है वो, यो छोड़ो। देखो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। दे आर छोड़ेंगे फाइटिंग, दे ऑलवेज फाइट। पापा के साथ भरोसा नहीं करना, वो बोलेंगे कि हम पकड़े पकड़े, फिर वो छोड़ देते हैं और सामान की। तो मेरे को लग रहा है ये गिर जाएगा मेरे। तो यहाँ पे मैं कह रही थी कि मेरा क्या हाल हो गया, मेरा सर दर्द हो रहा है और सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने कुछ ज़्यादा अच्छा खाया नहीं था, तो मैंने सोचा हम लोग चले एक फैमिली रेस्टोरेंट पवेलियन करके, एंड यहाँ पे खाना काफ़ी टेस्टी मिलता है, ऐसा मम्मी पापा ने कहा था। अब खाने के बाद ही आप लोगों से ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। ये लोग दोनों को देखो, दे आर लुकिंग सो क्यूट। हम तो फास्टिंग कैसे खाएंगे? मम्मी नहीं खाएगी तो तुम्हारे पास है भी नहीं। हम बोले यू आर लुकिंग सो क्यूट, आई हैव नॉट सेड दैट यू विल ईट। हम भी व्रत में हैं। ओ तुम तो व्रत में, सुबह से खाली ढकोस रहा है, कुछ ना कुछ है व्रत में। आई डोंट नो व्हाई आई यूज दिस लैंग्वेज, ढकोस रहा। तुम लोग के साथ रहते रहते ना मैं ऐसी ही हो जाती हूँ। ओ गोपाल इज लुकिंग क्यूट। पापा जी इतना ज़्यादा इनका पेट खाली है कि पापा जी प्याज मिर्ची पे टूट पड़े हैं और ये खाने लगे। बेचारे भूखे पापा को इतना जोर से भूख लगा कि प्याज खा के भूख मिटा रहे हैं। ये आया टेस्टी टेस्टी खाना। ये रहे मेरे पापा, बेचारी मम्मा खा नहीं पाएगी बट फिर भी सबको निकाल के दे रही है। शी इज नाइस। भूख लगा और ये गोपाल को भूख लगा रही है, बस तो ये खाएगा नहीं, है ना गोपाल? जब खाएगा मैं कैमरा तानूंगी, वेट। रौनक और सबका बेस्ट। तो रौनक रांची में रहती है पर उसको दरभंगा का खाना अच्छा लग रहा है। इसका मतलब रौनक रांची को कुछ बोलना चाहती है। बता दो रौनक, बताओ रांची का होटल सबको बताओ। नहीं पता नहीं, वहाँ का भी अच्छा था बट यहाँ का बहुत टेस्टी है। ज़्यादा अच्छा कहाँ का? ये आया था खाने के लिए, जो कि ख़त्म कर दिए है पापा। और ये मिलके फोकट का चीज़ तो बहुत अच्छा लगता है। क्या होता है क्या? फोकट का हम लोग जो खरीदे ना, हम लोग मंगाए ना, वो उसमें इंक्लूडेड था। ओह अच्छा अच्छा। अब करिए। मैं आगे बैठ गई हूँ। पापा आपको कैसा लग रहा है? हमको कैसा लगेगा? वो देखो अचानक से कुछ आ गया। बस लड़ने वाला आदमी साथ में है, अच्छा ही हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ही चीज का खाली ये है कि आगे बैठने के लिए वेट चाहिए, जो तुम में नहीं है। और इसमें क्या है, ये पसली में जो गाड़ी चलाते हैं इसमें तो वेट भी नहीं है। इसीलिए ना वेट चाहिए। हम ब्रेकर पे गाड़ी, बस तेलहंडा में चला गैरेज है तो तेलंगाना।
उतारने में उसको, लेकिन बस का दिक्कत हो रहा है। बस का क्या दिक्कत होगा? अच्छा दिक्कत हो रहा है बस कहीं भी उतारना। ये सारा सामान पापा लेके जा रहे हैं। मैं पहुंच चुकी हूँ। मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पता नहीं मरते मुराते मैं पहुंच चुकी हूँ घर। अब रात में आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या हुआ था। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। उन्हें 6 महीने के बच्चे हैं, जिनको कि हवा मिठाई लॉलीपॉप मैंने खरीद दिया है। उसी में से थोड़ा सा बूढ़ा बच्चा जो है खा लेता है। ये रौनक सो चुकी है। रौनक परेशान मत ना करो, उससे परेशान हो जाएगी। चलो तुम मेरे रूम में, तुमको जीने नहीं दे रहा है एक लड़का। चलो, जीने नहीं दूंगा। इसे भाग चुप कर देगा तो कैसे ही सोएगी? तुम भी सो जाओ, ये भी सो जाएगा। भगचुक भाग चुप की आवाज कैसे सोएगी बेचारी? कैसे सोएगी रौनक? कहानी बताने वाली थी ना तुम तो। इसमें क्या रखी है बेटा? इसमें कोका कोला है था इसको फ्रिज में डाल देते हैं। कोका कोला है, थम्स अप। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से अच्छा रीजन दे दिया कि मम्मी पापा भी अभी सुनने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा था साथ में शेयर करूंगी। बट कभी मैं बचपन से लेकर के बड़े तक का स्टोरी शेयर करूंगी तो उसमें मम्मी पापा साथ में रहेंगे। तो अब तो अपकमिंग वीडियोस में मम्मी पापा भाई हम लोग चारों ही रहेंगे, है ना गोपाल? तो हम लोग चारों ही रहेंगे अपकमिंग वीडियोस में, क्योंकि अब आईफोन आ गया तो गोपाल भी वीडियो में आ जाएगा। पहले मैं गरीब थी ना, तो नहीं आता था। अभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब टॉपिक को डेविएट नहीं करते हैं। बहुत देर से मैंने आप लोगों को थाम कर रखा है, आप लोगों के दिल को ये बोल बोल करके बताऊंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं ना गोपाल? रौनक बकवासी करती रहती है, बताएगी बोल के पूरा टाइम खा जाती है। सस्पेंस, आई क्रिएट सस्पेंस। सस्पेंस नहीं होता है। ठीक है, तो अब बताते हैं, अब सीधा बताते हैं। हुआ ये था मेरे साथ कि आप लोग ध्यान से सुनना एंड आप लोग बताना इसमें मेरी गलती कहाँ है। वेयर इज माई ट्रेन ऐप जो है ना, वो बहुत अच्छे से एंड्रॉइड में वर्क करता है। ठीक है, तो मेरी ट्रेन थी कल रांची से। मेरी जो ट्रेन थी वो समस्तीपुर तक की थी, दरभंगा तक की नहीं थी। तो मौर्य एक्सप्रेस का टाइम था 6:45 AM सुबह पहुंचने का। तो पापा ने कहा था समस्तीपुर पहुंचोगी ना, तो एक ट्रेन है 7:23 समथिंग के अप्रॉक्स है, 7:30 बजे। उस ट्रेन का नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। रक्सौल वीकली एक्सप्रेस नहीं, क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा। जानकी तो बाद वाला जो जिसके साथ मेरा कांड हुआ। पापा ने मुझे एक ट्रेन का नाम बताया था कि तुम उस ट्रेन को पकड़कर आ जाना दरभंगा। बट मैंने सोचा नहीं, मैं तो हूँ बहुत ओवर स्मार्ट। मेरी ट्रेन का टाइम दिखा रहा था 6:45 और एक ट्रेन थी 6:50 में, उसका नाम था जानकी एक्सप्रेस। वो समस्तीपुर से दरभंगा आने वाली थी, जानकी एक्सप्रेस। तो वो ट्रेन थी 6:50 में, बट हमारी ट्रेन बहुत लेट पहुंची। हमारी ट्रेन स्टेशन पहुंची है 7 बज के कुछ मिनट पे, 10 मिनट समथिंग पे। तो फिर मैंने सोचा था कि अब तो जानकी एक्सप्रेस रहेगी नहीं यार। मैं आईफोन में ना वेयर इज माई ट्रेन ऐप अच्छे से चलता नहीं है, मेरे वाले में नहीं चलता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ही आईफोन में चलाना, उतरते हैं देखते हैं आगे चल के फिर फोन, मतलब मैंने सोचा उतर के एंड्रॉइड निकालूंगी, वेयर इज माई ट्रेन में चेक करूंगी क्या होता है। बट मैं उतरी तो मुझे अनाउंसमेंट सुनाई दिया कि जानकी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से खुलने वाली है। तो मैंने जानकी एक्सप्रेस का नाम सुना और प्लेटफॉर्म नंबर भी 1। जो ट्रेन जानकी एक्सप्रेस थी जो 6:50 में थी और जो दरभंगा आ रही थी वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आ रही थी। तो मैंने सोचा अभी तक वहीं पे है। मैं गई, मैंने किसी से पूछा भी कि ये जानकी एक्सप्रेस है ना, तो उसने कहा हाँ। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने कोई जगह का नाम बताया, शायद रोसड़ा बोला। मुझे समझ में नहीं आया। मैं सोचा ओ उसको वहां जाना, मैं क्यों बताऊं कि इसको क्या पता कि रोसड़ा सहरसा तरफ, मुझे क्या पता कि रोसड़ा सहरसा की तरफ आता है। तो मैंने सोचा कि उसे जाना है उधर, मैं क्यों बताऊं कि दरभंगा जाऊंगी जब उसने मुझसे पूछा ही नहीं। 2 फ्रेंड्स थी, ठीक है। तो फिर मैंने नहीं पूछा और मैं ट्रेन में बैठ गई और आराम से बैठी। और मैंने आराम से मतलब मैं ऐसे भी ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करती हूँ ट्रेन में, मुझे डर लगता है अजनबी से बात करने में। मैं बहुत शांत रहती हूँ, बहुत शांत सुशील सज्जन रहती हूँ बाहर, और एकदम अकड़ की तो नहीं रहती हूँ, बट बात नहीं करती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ ज्यादा। जो कि सच है गोपाल, क्या ये गलत है? ऐसा मुंह बना रहे हो। अरे सच है, टाइम खींच रही है तुम। सॉरी, हाँ। तो फिर अब पॉइंट पे आते हैं। तो फिर एक भैया थे मेरे बगल में बैठे हुए, उन्होंने कहा वो मुझे बहुत देर से नोटिस कर रहे थे। लाइक मैं बहुत देर से कॉल पे पापा को बोल रही हूँ पापा मैं तो बैठ गई, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, 1 घंटे में। तो पापा बोले कितनी स्टेशन है? तो मैंने बोला कि एक ही स्टेशन है। मैंने बोला वेयर इज माई ट्रेन ऐप, तब मैंने एंड्रॉइड में वेयर इज माई ट्रेन ऐप निकाला है। आपको पता होगा कि वेयर इज माई ट्रेन ऐप में अगर आप सेल टावर ऑन करते हो तो आपको नेट का जरूरत नहीं है, आप ट्रेन में हो तो आपको स्टेशन दिख जाएगा।
तो मैंने नेट डिस्कनेक्ट कर दिया था। मैंने इससे वाईफाई लिया था, सॉरी मैंने आईफोन से वाईफाई लिया था, तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया ये सोच के कि क्यों ही लेना हॉटस्पॉट, जब सेल टावर से कनेक्ट हो ही जाएगा। और सेल टावर से कनेक्ट कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। मैंने सोचा पता नहीं कोई ग्लिच होगा, मैंने इग्नोर किया। फिर क्या हुआ ना कि थोड़े दूर बाद ना वो भैया मुझे बहुत ऐसे नोटिस कर रहे थे कि क्या बोल रही है, मतलब ही वॉज लाइक अजीब अजीब रिएक्शन दे रहे थे। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या है, मुझे क्या ऐसा था। तो फिर ना मैंने थोड़ी देर बाद ना एक स्टेशन पर मैं अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी, ठीक है। एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी और बहुत हलचल था, और स्टेशन जैसा था भी नहीं, वो हॉल टाइप का छोटा सा था। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि शायद ये ना क्या नाम है लहरिया सराय। लहरिया सराय, हाँ लहरिया सराय, शायद ये लहरिया सराय है, क्योंकि यहाँ पे धंग हो रहा है और इसके बाद फिर दरभंगा आने वाला है। भैया मेरा मुंह देख रहे फिर से, और ही वॉज लाइक शायद मैं इतने ही कॉन्फिडेंस से बैठ गई थी कि उन लोगों को भी लग रहा था कि वो गलत ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो वो बोल रहे ना कि आपको कहाँ जाना है, मैंने कहा दरभंगा। उन्होंने कहा गलत ट्रेन में बैठ गए आप, मैंने कहा इसका नाम जानकी एक्सप्रेस है ना। तो वो बोलते हैं है तो, पर वो वाली जानकी एक्सप्रेस जा चुकी है, ये दूसरी है, ये बाद में आई है, वो तो 6:50 में ही निकल गई। आई वॉज लाइक व्हाट आई विल डू नाउ। और पता है फिर ना वो जो ट्रेन थी ना वो स्टेशन के थोड़े पहले ही रुकी हुई थी। जो पटरी होता है ना, मैं पहली बार वैसे ट्रेन से उतरी जहाँ पे सीढ़ी बहुत लंबा सा था और डायरेक्ट पत्थर पे लैंडिंग। तो मैंने बोला भैया प्लीज हेल्प कर दो ना। और वो तो मैंने तो उन्हें बहुत अकड़ दिखाया था, क्या मुझे तो सब पता है। तो ही वॉज लाइक चलो ठीक है कर देता हूँ, लेकिन ही हेल्प मी। और उसके बाद फिर उन्होंने ट्रॉली पकड़ा मेरा और मैंने अपना हैंड बैग लिया और फिर मुझे उतार दिया। और मैं ऐसी जगह पे उतरी ना जहाँ पे बीच वाले पटरी पे ट्रेन थी इधर, और भी पटरी इधर भी पटरी। मुझे लगा था मेरे ऊपर ट्रेन आ जाएगी, और ऊपर से रास्ते में पोटी सूजू सब कुछ था यार। कैसे कैसे मैं वहां से गई। और पता है मैं जिस स्टेशन रुकी ना उसका क्या नाम था, सिंधिया और सिंघिया नाम था, बट सिंधिया मुझे समझ नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और पता है मैं जब वो स्टेशन पे उतरी ना वहां सिर्फ और सिर्फ लड़के थे, एक लड़की नहीं थी। एक लड़की दूर दूर तक नहीं थी, क्योंकि उतने सुबह सुबह कौन लड़की अकेले जाएगी। ऐसे भी वो बहुत छोटा गांव वाला स्टेशन था, एंड वहां पे लड़के मुझे बहुत गंदा टॉन्ट कर रहे थे। मतलब बहुत सारे लड़के छेड़ने की कोशिश करते। मैं इतनी बेवकूफ, एक लड़का आया बोला कहाँ जाना है, दांत दिखा के, पूरे दांत में गुटखा लगा हुआ है उसके। मैंने बोल दिया मुझे दरभंगा जाना है, और ट्रेन तो वहां से मिलेगी। ही वॉज काइंड, ठीक है अच्छा से उसने हेल्प किया, बट फिर मुझे लगा मुझे नहीं बताना चाहिए था। फिर उसके बाद ना मुझे रोना आ रहा था। मैंने स्टेशन पे पापा को फिर कॉल किया कि पापा मैं गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ। गाड़ी में यहाँ पे पापा मुझे समझाने की बजाय पापा मम्मी गोपाल तीनों मुझ पे चढ़ गए, बेवकूफ हो ये हो वो हो। आई वाज लाइक क्या पढ़ी लिख के गवार वही चीज। फिर उसके बाद ना मैं ना मुझे बहुत रोना था, मैंने कंट्रोल किया। फिर मैं उस टाइम फोन क्या, मुझे तो डर लगता था मेरा आईफोन छीन के ना भाग जाए। मैं फोन अंदर डाली थी। अरे तो पापा को क्यों फंसा रही थी कि पापा का उस पे भी आएंगे मैं बता रही। फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि अब सीधा स्टेशन पे जो भी ट्रेन आएगी ना, उन्होंने कहा था कि आप यहीं पे जो भी ट्रेन आएगी आप उससे पैसेंजर पकड़ के चल जाओ, फिर ट्रेन आगे बहुत दिक्कत होगा। तो फिर वो कुछ लड़के आ गए मेरे बगल में थे, और फिर दे वर लाइक कितना प्यारा चश्मा है। और उन लोगों में से किसी ने चश्मा शायद नहीं पहना था, मैंने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, बट फिर मुझे पता था मुझ पर कमेंट किया जा रहा है। उस टाइम मुझे रोना आ रहा था, मुझे गाली आ रही थी, मुझे सच में मन रहा था गाली दे दो या फिर रो के बोलूं भैया मुझे ऐसे मत करो, एक तो मेरा ट्रेन उल्टा पुल्टा हो गया। मुझे रोना आ रहा था। फिर मैं थोड़ा आगे गई तो फिर मुझे औरत दिखी, बहुत सारी आंटी थी। फिर उसके बाद थोड़े आगे एक अंकल थे, काश मैं उनका वीडियो बना पाती। मतलब सच में बोला जाता ना, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, वही हुआ मेरे साथ। मतलब ही वॉज ब्लेसिंग फॉर मी, एंड मैं प्रे करूंगी कि वो जहाँ भी हो बहुत अच्छे हो और उनके लाइफ में बहुत तरक्की आए। पता है वो ना कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे, बट ही वॉज वेरी नाइस। वो गुड्स जो कैरी करके ट्रेन में रखवाते हैं ना, एंड फिर वो बैठते हैं, वो वही अंकल थे। एंड उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से मत पूछो कि कहाँ जाना है क्या नहीं करना है, तुम हमेशा टिकट काउंटर चले जाओ या फिर क्वेरी में चल जाओ। तो मैंने कहा हाँ अंकल। फिर मुझे तो पता था, फिर मैंने सोचा कि बताऊँ, लेकिन अंकल ने मुझसे कुछ भी नहीं सुना। वो मुझे सिर्फ अच्छी एडवाइस दे रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी ट्रेन जो है ना, फिर उन्होंने मुझे बताया टिकट काउंटर से जाकर टिकट ले लो। मैंने टिकट ले लिया, एंड टिकट मैंने 40 रुपीज का लिया। और उन्होंने कहा कि टिकट काउंटर पे जो अंकल थे उन्होंने कहा ये टिकट आप समस्तीपुर भी जाओगे, समस्तीपुर के बाद कोई एक्सप्रेस भी पकड़ लोगे, उसमें भी काम आएगा। तो फिर मैंने क्या नाम था मैं भूल जा रही हूँ, सॉरी आप याद रखना, सिंधिया। तो फिर मैंने वहां पे वो ट्रेन के लिए टिकट लिया, और उस टाइम मुझे सिंधिया नाम याद था। तो वेर इज माई ट्रेन है, मैं जब सिंधिया डाल रही तो आ भी नहीं रहा, उसका नाम सिंघिया था। और मुझे लग रहा था कौन सा स्टेशन है जो वेर इज माई ट्रेन ऐप में भी अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने वो टिकट रखा अपने पास, और उसके बाद फिर अंकल ने बोला टिकट ले लिया,
तो मैंने सोचा मुझे 2 मिनट के लिए सच में जो मन में आया वो ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने सोचा इसके पास टिकट नहीं, ऐसे मेरी हेल्प कर रहा है। सच में मैंने यही सोचा था, बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता नहीं था कि कोई इतने अच्छे से हेल्प कर सकता है। पर फिर बाद में पता चला कि अंकल को दूसरे ट्रेन में जाना था, और फिर ही वाज लाइक ट्रेन बीच में आ रही थी, तो अंकल ने कहा कि ट्रेन बीच में आएगी, यही रहो यही रहो। अब मुझे पता नहीं था कि ट्रेन बीच में आती है तो ट्रेन के पास के पटरी में नहीं खड़ा होना चाहिए, मैं बहुत पास में थी। उन्होंने कहा पीछे हटो, हम मतलब कि फिर पीछे भी हटी तो इतने जोर से हवा आया, मतलब लगा अंदर ही घुस जाऊंगी, मतलब बहुत स्कैरी होता है ये सब चीज। और उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, तो अंकल ने बता रहे, अंकल ने कहा कि वो ट्रॉली मेरा ऊपर रख देंगे, टेंशन मतलब मैं हूँ, ट्रॉली ऊपर रख दूंगा, किसी का हेल्प मत लेना, कुछ मत करना, सीधा लास्ट स्टेशन, अभी जो ट्रेन आ रही है उसका लास्ट स्टेशन समस्तीपुर है, वहीं उतरना। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तो अंकल की ट्रेन ना पहले आ गई, मतलब बीच में थे हम, इधर से अंकल की ट्रेन आ गई। तो अब अंकल ने कहा कि टेंशन मतलब मैं तुम्हें चढ़ाए बिना नहीं जाऊंगा ट्रेन में, एंड जो उन्होंने कहा वो उन्होंने कमिट किया। मेरी फिर ट्रेन आई, फिर अंकल ने मुझे चढ़ाया ही नहीं, मुझे बोला कि चलो मैं सीट भी दिला देता हूँ, सीट दिलवाया। आंटी जो लोग थी उन लोगों से बात किया कि इसे थोड़ा आराम से रखवा दीजिएगा। फिर मैंने कहा बाय अंकल, थैंक यू अंकल। उसके बाद तो मुझे लगा काश मैं वीडियो बनाती, बट मैं पूरी तरह से ब्लैंक थी, सेंसलेस थी। बट सच में वो अंकल मेरे लिए आज के लिए भगवान थे, और भगवान करे कि ऐसे लोग हमेशा रहें, अंकल सबकी हेल्प करें। और अंकल के लाइफ में सच में कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा सक्सेस जरूर है, क्योंकि अंकल चाहते तो मतलब वो मुझे इग्नोर कर सकते थे, बट ही हेल्प मी, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। एंड उसके बाद फिर मैं ट्रेन में बैठ गई, एंड फिर उसके बाद मैं आई दरभंगा। एंड इस बीच ना पापा से मैं कॉल में बात करती, मेरे पापा को सब आपके कारण हुआ है। तो पापा ने बोला मेरे कारण क्यों? मैंने कहा आप मुझे समस्तीपुर लेने क्यों नहीं आए? पापा मुझे डांट रहे, उसके बाद और बोलते यही से मारेंगे ना इतना कि ठीक हो जाओगी। और मम्मी बोल रही कि नाना जी भी बोल रहे थे, मेरे नाना जी समस्तीपुर में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ने आऊँगा, बट फिर मैंने कहा दिया था कि नहीं नाना जी तो बूढ़े हो गए हैं। फिर मैं पहुंची समस्तीपुर स्टेशन, एंड समस्तीपुर स्टेशन पहुंचने के बाद मैं चढ़ी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। ठीक है, मुझे उस टाइम पर पता नहीं था उसका नाम संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, बस न्यू दिल्ली से दरभंगा जा रही है ट्रेन, पता था आ रही है, फिर भी मैंने अनाउंसमेंट भी सुना था। और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे उतरी और वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही थी, जस्ट 2 मिनट का गैप था। फिर भी अनाउंसमेंट सुनने के बाद भी मैं इतना डर गई थी ट्रेन में घुसने के बाद। एक तो पहली बात मैंने A1 बॉगी के सामने थी ब्लैंक होके, और जब रुक गई ट्रेन तो आई वाज लाइक अरे तो A1 आ गया, दौड़ के फिर B7 B6 B5 ऐसे कर करके मैं B2 तक पहुंची। फिर मैं आगे नहीं जाऊंगी, ट्रेन खुल गई तो मैं B2 में घुस गई। फिर पता है क्या आया मेरे दिमाग में कि मैं तो AC में घुस गई, कोई मुझे डांटेगा तो। फिर ऐसा करके ना फिर मैंने क्या सोचा कि अब तो मुझे पापा पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि पापा के कारण से, अब मेरे लिए तो लग रहा था पापा मुझे ले लेनी है, तो मैं सोचा अब TT आएगा ना मुझे पकड़ने के लिए, तो मैं TT को बोलूंगी TT अंकल एक काम करते हैं, आप मेरे पापा को कॉल कीजिए, उनसे फाइन मांगिए, आधा आप रख लीजिएगा आधा मैं रख लूंगी, क्योंकि आई वॉज वेरी एंग्री ऑन माई डैड। फिर उसके बाद पापा आए, तो मेरे घर पे सब एवरीवन वाज लाइक इससे कुछ नहीं हो सकता, बट मेरी गलती नहीं थी। अब आप ही सोचो, जानकी एक्सप्रेस नाम की एक ही ट्रेन 15 मिनट के ड्यूरेशन में एक ही प्लेटफॉर्म से भेजना गलत है या नहीं? आप ही बताओ। अब मैंने चेक कर रखा है वेयर इज माय ट्रेन में, मुझे लगा लेट हो गया, मुझे सच में नहीं पता था कि एक नाम की 2 ट्रेन एक ही दिन एक ही प्लेटफॉर्म से गुजर जाएगी, एक इधर जाएगी, मुझे इतना नहीं पता था। सो दैट्स इट, यही सच्चाई थी। अब आप बताना इसमें मेरी गलती थी या पापा की? मेरे हिसाब से तो रौनक की गलती था, क्योंकि और हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना है, प्लीज अब सब्सक्राइब करना। अब हाथ जोड़ के आप लोगों से भीख मांगती हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, और शेयर करो। एंड मुझे सपोर्ट करते रहना ऐसे जैसे हमेशा आप करते हो। एंड आप बताना प्लीज कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, क्या मेरी सच में गलती थी आपको लगता है? चलो बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।